हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि हम लोग फिल्म नहीं देखते हैं क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं होता है मूर्ख बनने का, पैसा दे के मूर्ख बनो। तो फिल्म का मैसेज यही है कि पैसा दो और मूर्ख बनो। तो कैसे हम मूर्ख बनाया गया है फिल्म में, तो लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है और लोगों को सच्चा रास्ता कैसे दिखाया जाए, इसके लिए मेरे पर बहुत सारे फोन आए हैं। तो मैंने मेरे शिक्षा गुरु से परमिशन लेकर ये फिल्म देखी और वो फिल्म में मैं कैसा महसूस कर रहा था। तो देखिए पहले फिल्म क्या है। ओ माय गॉड, फिल्म ऐसी है सच में सर पे हाथ रख के बोलने जैसा होता है। ओ माय गॉड, वो क्या है, जिसको शास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है और कच्ची श्रद्धा होती है, तो उन लोगों को नास्तिक बनाने के लिए बहुत बढ़िया फिल्म है। मैंने सुना कि लोग ने जो श्रद्धा कम थी वो जप करना छोड़ दिया। तो इसीलिए मुझे फिल्म देखने के लिए लोगों ने बोला कि आप देखिए और उसके ऊपर आर्टिकल लिखिए। हालांकि मैंने 6 पन्ने का आर्टिकल भगवत दर्शन के लिए लिखा है जो अगले महीने आएगा, जैसे दामोदर चैतन्य प्रभु ने बताया, लेकिन मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन यहां करता हूं। तो देखिए वो क्या है, वो साइड। अभी मैं सबको बोलूं कि आप जो भी इधर बैठे हैं उनके पिताजी गधे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ओ प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, हमारे पिताजी गधे नहीं है। तो फिर भी मैं बोलूंगा नहीं आप बैठिए, मैंने आपको पिताजी को गधा बोला, इसमें क्या हो गया, आप बैठिए और मुझे सुनिए, तो आपको कैसा लगेगा। तो पूरी फिल्म देखते हुए मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा था, कि भगवान क्या है वो इतना गलत प्रस्तुत किया है कि फिर भी हम देखो आप, और लोग ताली बजा रहे थे, हा क्या फिल्म है। देखिए मतलब हमारे पिताजी को गधे बोल रहे हैं और हम बोल रहे वाह वाह वाह। तो ये फिल्म ऐसी है। इसीलिए देखिए ये हिंदुस्तान, मतलब हम बोलते हैं, हम गर्व से कहो हम भारतीय है, तो ये हमारे गर्व को, मतलब हमारी संस्कृति को पूरा तोड़ देते हैं। मतलब अपने हिसाब से भगवत गीता का मैसेज देते हैं, भगवत गीता के 2-4 श्लोक लेके मैसेज देते हैं और हम लोगों की संस्कृति को पूरा काट देते हैं। और हम ऐसे पिक्चर देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। और ये फिल्म में 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 4 दिन पहले मैसेज आया था कि उन्होंने 71 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। तो 51 करोड़ रुपया उन्होंने हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हिंदू संस्कृति को ये काट दिया, मतलब तोड़ दिया, और उससे वो लोग कमा रहे 71 करोड़ रुपीज, 51 करोड़ रुपीज उनको प्रॉफिट मिला। तो ये हमारा ये समाज है। देखिए कितने मूर्ख लोग हैं हम लोग। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग छोटे से पाकिस्तान के लिए रोते हैं। ये 40 साल पहले श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हम लोग छोटे से पाकिस्तान के लिए रोते हैं। हमारी संस्कृति इतनी महान है, उसका अगर हम प्रचार करेंगे तो पूरा विश्व हिंदुस्तान बन जाएगा। और ऐसी फिल्म क्या क्या दिखाती है हमें। हमारी इतनी बढ़िया संस्कृति है और बोलते हैं जप नहीं करो, भगवान की मूर्ति पत्थर है। मैं एक एक चीज दिखाऊंगा उसका। तो कहने का मतलब हमको गधा बना, हमारे भगवान क्या है तो उनके हिसाब से है, शास्त्र के हिसाब से नहीं है। शराब पीने वाले के पास भगवान आते हैं, देखेंगे हम। तो इतना नॉनसेंस फिल्म है, और ये नॉनसेंस फिल्म जो देखते हैं वो नॉनसेंस होंगे। इसीलिए तो देखिए कितने नॉनसेंस है ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में, कितने नॉनसेंस है कि ये सुपर हिट हो गई फिल्म। अभी हम देखते हैं फिल्म में आगे। ये थोड़ा कट होता है, थोड़ा नजदीक से करिए। इसमें एक अच्छी चीज बताई है कि जो ढोंगी गुरु है उनको खुला कर दिया है। अच्छा है, लेकिन धर्म के नाम छोटा कीजिए, धर्म के नाम से, भगवान के नाम से जो व्यापार करते हैं, और ठीक है, धर्म के नाम से जो व्यापार करते हैं, ऐसे ढोंगी लोगों को, ढोंगी अवतार को खुला करते हैं। जैसे एक साउथ में एक ढोंगी था,
अभी नहीं है, तो वो हाथ में से सोने का चेन निकालता था, राख निकालता था, और लोग बोलते हो ये भगवान का अवतार है। तो पीसी सरकार एक जादूगर था बंगाल में, तो वो जाके बोला उनको कि भाई तुम और मैं एक ही आदमी के पास जादू सीखे हैं, लेकिन भगवान भी है, तुम क्यों ये थोड़ा सा छोटा सा जादू बना के लोगों को मूर्ख बना रहे हो? तो नहीं माना। प्रभुपाद कहते हैं कि मूर्ख लोग जो थोड़ा सा सोना निकाल देते हैं, लेकिन भगवान ने करोड़ों टन सोना ये पृथ्वी में लगा के रखा है, हा? तो हम वो नहीं देखते हैं, और कहीं से ऐसे मूर्ख आ जाता है और सबको मूर्ख बना देते हैं, और हम लोग बोलते हैं हाँ ये भगवान है। तो ऐसे लोगों को अच्छा है कि उन्होंने बता दिया कि ये ढोंगी है, हाँ, ढोंगी अवतार कैसे बन जाता है वो भी दिखा दिया है फिल्म में, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये ऐसे ढोंगी लोगों को खुला करने के लिए अच्छा है। लेकिन ये फिल्म में एक गुजराती में कहावत है, अंधेरी नगरी और गंडोल राजा, हाँ, तके शेर खाजा, तके शेर भाजी, तके शेर खाजा, हाँ, ऐसी एक भी कहावत है, हाँ, कि वो राज्य में सब कुछ, वो गांडा राजा, पागल राजा था, उसके राज्य में 1 रुपये में भाजी मिलती थी और 1 रुपये में मिठाई मिलती थी। तो वहां संत ने बोला भाई इधर रहने जैसा नहीं, एक रात भी नहीं रहने जैसा। तो शिष्य ने बोला नहीं अच्छा है ना, रहते हम। तो बड़ी लंबी बात है, हमको कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका अंतिम परिणाम यह आता है कि वो संत को फांसी पे लगा चढ़ा देते हैं। वो राजा, गंडू राजा, पागल राजा बोलते हैं ये संत को फांसी, बड़ा कथा है। तो ऐसे ही ये फिल्म में धार्मिक सिद्धांत, जो सही सिद्धांत है, धार्मिक सत्य है, उसको फांसी पे लगा दिया ऐसे ही। और हम लोग बहुत अच्छी तरह हाँ ठीक है, क्योंकि हम जानते नहीं, जैसे महाराज ने बताया, हम लोग ये शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, व्याभिचारी लोगों के पास जाकर क्या करते हैं, उपदेश लेते हैं। हमारे आचार्य, उसका उपदेश ग्रहण करने की हमारी बुद्धि नहीं है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब आचार्य है, तो उनकी शिक्षा क्या है, उन्होंने क्या शिक्षा दी, उन्होंने कितनी मेहनत करके शिक्षा हमें दी, तो हमें वो पड़ी नहीं है। हम ऐसे ढोंगियों के पास जाके फिल्म देख के हम सिद्धांत बनाते हैं। देखिए, ढोंगी गुरु और अब संप्रदाय के साथ साथ जो निस्वार्थ भाव से प्रचार करते इस्कॉन के भक्त, जो लोगों को शराब छोड़ना, मांसाहार छोड़ना, व्याभिचार छोड़ना, जुआ खेलना छोड़ना, ये सब सिखा रहे हैं, ऐसे निस्वार्थ भाव घर घर जाकर लोगों को सच्चा प्रचार करते हैं, परम सत्य के बारे में प्रचार करते हैं। तो ऐसे ही इस्कॉन वाले को भी ढोंगी बना दिया। मतलब वो लोग ने अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकाला, सार ये निकाला कि ये धर्म के नाम से जो भी करते हैं वो सब ढोंग है। तो हमें लगता है ये खुद ढोंगी है, हाँ? तो ऐसे नेक्स्ट, तो ऐसे इस्कॉन की भी निंदा की गई है उसमें। तो ये फिल्म में अभी हम सैयद भाई, हालांकि मैंने बहुत छोटा स्लाइड शो बनाया, इसको तो 2-3 घंटा लग सकता है, लेकिन मैं पौने घंटे में खत्म कर दूंगा। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो मैंने भगवत दर्शन में लिखा है। देखिए, ये हमें बहुत ही पॉइंट्स इसमें है, ये फिल्म में, उसके सामने हमें सबसे पहले शास्त्र से ज्ञान लेना चाहिए। जैसे हमारी ये सामान्य मान्यता ये है कि साईं बाबा हो या गणेश जी हो या शिव जी हो या ब्रह्मा जी या दुर्गा माता, अंबा माता और कृष्ण सब एक है, सब समान है, सब भगवान है, हाँ? तो सबसे पहले हमें ये बहुत बड़ी महान भूल धारणा है कि ये सब समान है। कभी भगवान साईं बाबा के रूप में आते हैं, इसीलिए लोग लिखते हैं ना, साईं कृष्णा एम्पोरियम, साईं राम। अभी तो कहीं पे सुना साईं राधे। तो ऐसे लोगों को पकड़ के पूरा चढ़ा देना चाहिए, सूली पे चढ़ा देना, जो ऐसा लिखते हैं। मतलब क्या कृष्ण क्या है, राम क्या है और साईं बाबा क्या है? वो एक फकीर है, हाँ? उसका जन्म कहाँ हो किसको मालूम नहीं है, कहां से आए कहां चले कुछ मालूम नहीं है, और उसको बना दिया भगवान और भगवान का भक्त बना दिया। क्या मैसेज देते हैं वो? जबकि इस्कॉन के भक्त अपना सब कुछ छोड़ के, शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, जुआ नहीं खेलते, और वो प्रचार करते हैं, हाँ? तो ऐसे लोगों का बात छोड़ के ऐसे कहां से आए हैं कुछ मालूम नहीं, तो वो भगवान के अवतार ऐसे हो गए। ये कैसे भगवान के अवतार बनते हैं, उसमें कमीशन चलता है। जैसे मुझे भगवान का अवतार बनना है तो अच्छा बिजनेस है, क्योंकि
हिंदुस्तान में, भारत में सब लोग मूर्ख है, और हिंदू धर्म के नाम से अपनी कोई भी खिचड़ी बना दो, कुछ भी मसाला डाल दो और बोलेंगे वाह कितना स्वादिष्ट खिचड़ी है ना? ऐसा लोग इस्कॉन की अच्छी खिचड़ी पसंद नहीं है, लेकिन डालो ये अधर्म का मसाला डालो, ढोंग डालो, तो लगता है हाँ बहुत अच्छी है। थोड़ा सा जादू, इस्कॉन के भक्त जादू नहीं करते हैं, लेकिन इस्कॉन के भक्त महान जादूगर है। देखिए वो भगवत गीता देते हैं और जादू से 1 2 3 और उनका शराब पीना, मांस खाना, ये सब गायब कर देते हैं। इससे बड़ा एक बार शिल प्रभुपाद को एक जादूगर जादू दिखा रहा था, मायापुर में बात है, तो या किसी ने प्रभुपाद को पूछा कि आप जादू करते हैं, जादू जानते हैं? प्रभुपाद बोले नहीं मैं जादू नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने ऐसा जादू किया है कि जो फॉरेनर है, अमेरिकन, यूरोपियन है, ये सब लोगों को मैंने टकलू करवा दिया और धोती कुर्ता पहना दिया, तो ये सबसे बड़ा जादू है। लेकिन लोगों को ऐसा जादू नहीं चाहिए, लोगों को सोने की चेन चाहिए, सोने की राख चाहिए, ओ हो मुंह में से कुछ निकालते हैं शिवलिंग, वो चाहिए, तब हम मानेंगे कि भगवान है। चमत्कार करेंगे तो ये चमत्कार दिख नहीं रहा है। भगवान इतने करोड़ों फूल एक ही रात में, एक ही कलर के, गुलाब का अगर फूल है तो गुलाब का ही कलर आएगा, ऐसे भगवान प्रस्तुत करते हैं, उसमें विश्वास नहीं है। लेकिन कोई मूर्ख आके थोड़ा सोने का चेन निकाल दे, उसमें हम मानते हैं। तो देखिए पॉइंट ये है कि भगवान कृष्ण है और वही भगवान रहेंगे। ये जो गणेश जी है, शिव जी है, या दुर्गा माता, अम्बा माता, सब देव देवता है, ये सब सहाय करते हैं भगवान को ये विश्व, भौतिक विश्व के संचालन के लिए। हम लोग भी देव देवता बन सकते हैं अगर हमारा अच्छा कर्म है। हम ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं, बन सकते हैं अगर हम ऐसा कर्म करें तो। हम स्वर्ग में भी जा सकते हैं, हम गणेश जी भी बन सकते हैं, मनु महाराज भी बन सकते हैं। ये सब जीव तत्व है, तो जीव तत्व ही रहेंगे और विष्णु तत्व ही रहेंगे। कभी भी जीव विष्णु नहीं बन सकता है। तो ये बड़ी भूल धारणा है, ये हमें समझना चाहिए। ये दूसरी है, मंदिर में दान नहीं करना चाहिए, ये भी एक बड़ी भूल धारणा है। हमें प्रामाणिक स्रोत से जो हम धन कमाते हैं, वो धन का थोड़ा बहुत हिस्सा, शास्त्र तो कहते हैं 50% देना चाहिए। वो क्यों देना चाहिए? शुद्धिकरण के लिए, हमारा अनासक्ति रहे धन के प्रति, इसके लिए। नहीं तो क्या होगा कि हमारे पास बहुत धन है तो हम धन रखेंगे, फिर गिनती करते रहेंगे, आज मेरे पास 1 लाख रुपए, 2 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, हम उधर ही रहेगा धन। फिर हम मृत्यु के समय सोचेंगे मेरे पास 50 करोड़ है, फिर हम वो धन के पास ही आएंगे, क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मृत्यु, शरीर छोड़ने के समय हम जो इच्छा करते हैं वो दूसरा शरीर हमारा निर्माण होता है, तो हम धन 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 करेंगे, धन के पास ही जन्म होगा, लेकिन वो उधाई दीमक की तरह, फिर खाते रहो, धन खाते रहो। इसीलिए दीमक लग जाते हैं ना, कभी ज्यादा पैसे को भी दीमक लग जाती है। तो ऐसा है, तो हमें वो दान करना चाहिए। देखिए भगवत गीता में बताया है, भगवान ने बताया कि जैसे वो लोग बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, फिल्म में ऐसा बताया कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन भगवत गीता का उपदेश है, उनको तो बोलते कि दान नहीं देना चाहिए, लेकिन भगवत गीता में बताया है कि दान देना चाहिए। स्वयं भगवान कहते हैं, तो दान 3 प्रकार के होते हैं, वो भगवान ने समझाया है। नेक्स्ट, तो पहला दान है सत्वगुणी दान, जो दान कर्तव्य समझकर किसी बदले की अपेक्षा बिना योग्य स्थान एवं योग्य समय और सुपात्र व्यक्ति को देंगे, वो सात्विक दान माना जाता है। तो सुपात्र व्यक्ति है, उनको दान देना चाहिए। भगवान ने ऐसा नहीं बोला मत दो दान किसी को, नहीं। फिल्म में बताया है दान पे भी तोड़ दिया। अरे भाई, भगवान ने बताया कि दान दो, आप बोलते कि भगवत गीता ठीक है, तो फिर भगवत गीता के हिसाब से प्रचार कीजिए ना, बताइए ना कि दान देना चाहिए। तो किसको दान देना चाहिए? इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद भावार्थ में, तात्पर्य में बताते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसे मनुष्य को दान देने की रिकमेंडेशन, भलामण हुई है कि जो आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ है, मतलब जो प्रचार कार्य में, विशेष करके जो भक्त है, वैष्णव है, उनको दान देना चाहिए। वैष्णव को दान देना चाहिए, वो दान सात्विक दान है, ऐसा दान देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं किनको किनको दान देना चाहिए। दान हमारे प्योरिफिकेशन के तीर्थ स्थान में देना चाहिए,
चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय देना चाहिए, और विशेष करके योग्य ब्राह्मण और खास करके वैष्णव को जो प्रचार में लगा हुआ है, तो जो निस्वार्थ भाव से प्रचार करता है उसको धन की आवश्यकता है, वो ब्राह्मण को धन की आवश्यकता है। क्यों? लोगों को ज्ञान देने के लिए। जैसे महाराज ने बताया, वो लोग पैसा ले लेते हैं हमारे से और वो दान नहीं करते हैं, वो गरीब के लिए नहीं वापरते, वो अपने जेब में रखते हैं और फिर ये शराब के पीछे, स्त्री के पीछे और ये व्याभिचार, ये जुआ खेलने में सब लगाते हैं। तो उन लोगों को हम पैसा देंगे, लेकिन दान नहीं देना चाहिए। तो एक सिद्धांत का खंडन किया है स्वयं भगवान ने भगवत गीता में। मतलब ये सिद्धांत है, उन्होंने खंडन किया कि ये गलत सिद्धांत है। दूसरा दान है रजोगुणी दान। जो दान किसी बदले की अपेक्षा की जाती है, या कर्म फल की इच्छा या नामर्जी दिया जाता है, वो दान रजोगुणी दान कहा जाता है। जो इच्छा नहीं है तो दे देते हैं, ठीक है दे दो, या फिर कोई बदला, मैं 1 रुपया देता हूं तो मुझे 100 रुपया मिलेगा, ये दान है, रजोगुणी दान है, ठीक है। और उसमें श्रील प्रभुपाद बताते, बहुत सारे लोग ऐसे दान देने के लिए बोलते हैं कि यहां दान दो, जो तो आपका ये कल्याण होगा, वो कल्याण होगा, तो ये दान रजोगुणी दान है। नेक्स्ट, और तमोगुणी दान, ये शराबी जुए वाले को जो दान दिया जाता है, भगवान क्या कहते हैं, जो दान कहीं पे भी अपवित्र जगह में, अनुचित समय या कोई भी कुपात्र व्यक्ति को दिया जाता, कुछ ज्यादा ध्यान और आदर नहीं देके जो पैसा दिया जाता है, वो तामसी दान कहा जाता है। मतलब शराबी को देना, जुआरी को देना। वो बोलते गरीब को खिलाओ, भिखारी को खिलाओ, मतलब ऐसा तात्पर्य है कि जो खाना, जिनको 2 समय का खाना नहीं मिलता उसको खिलाओ। अच्छा, हम उनको खाना खिलाएंगे तो जो गरीब को जो भीख के पैसे मिले हैं, बहुत दयालु है ना लोग, तो भीख भी देते, तो भीख के पैसे मिले हैं, वो क्या करेंगे, वो शराब पिएंगे। आप उनको खाना दो, वो शराब लेंगे। तो ये है, इसीलिए दान किसको दिया जाए वो समझाना जरूरी है, पर दान छोड़ना नहीं चाहिए, दान देना ही चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, मंदिर में दान मत करो, ऐसे गरीब को दान दो ताकि वो अच्छी तरह शराब पी सके, अच्छी तरह मांस खा सके, जुआ खेल सके। बेचारे कहाँ जाएंगे शराब पीने, मांस खाने। उनका कहने कितने, देखो ये फिल्म वाले कितने दयालु है, गरीब को फैसिलिटी दे रहे शराब पीने की, मांस खाने की, और हम है ठीक है, बहुत अच्छा, वाह आप कितने दयालु है, आप कितने महान हैं कि आप गरीबों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। ये हमारी, समझ रहे ना आप, ये फिल्म ऐसी है। नेक्स्ट, धर्म क्या है, सबसे पहले समझना चाहिए। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कहा है वो धर्म है। ये किसने बताया, यमराज ने। यमराज जो कि एक महान 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 वैष्णव है, जो धर्म के सिद्धांत को ये जो स्थापित किया है कि भगवान के ये 12 महाजन है, तो उसमें से यमराज महाजन एक है, और उन्होंने बताया धर्म क्या है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब भगवान ने जो कहा वो धर्म है। और भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने भगवत गीता कहा है, तो भगवत गीता धर्म है। भगवत गीता में भगवान का उपदेश है, वो धर्म है। तो कैसे धर्म है, देखिए जैसे गवर्नमेंट का कानून होता है, सरकार का कानून होता है कि कीप टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड चलाइए अपने व्हीकल, तो ठीक है, सब लोग चलाते तो अच्छा है, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन कोई बोलेगा नहीं नहीं, मैं गवर्नमेंट का कानून नहीं मानूंगा, मैं तो राइट साइड में ही चलाऊंगा। नहीं भाई, राइट साइड नहीं चला सकते, नहीं मैं राइट साइड ही चलाऊंगा, ठीक है चलाओ राइट साइड। तो राइट साइड चलाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट, एक के बाद दूसरा एक्सीडेंट, फिर पुलिस पकड़ेगा और तो जेल में डाल देगा। तो ऐसा ही ये धर्म का सिद्धांत मतलब नियम, प्रकृति के नियम, भगवान का नियम। तो हमें भगवान के नियम के हिसाब से चलना चाहिए, और भगवान के नियम है भगवत गीता। तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो ये, हालांकि भगवत गीता बोला है कि पढ़ना चाहिए फिल्म में, लेकिन उन्होंने उसका अर्थकथन गलत किया है। तो दूसरा पॉइंट भी हमें समझना चाहिए कि भगवान की परिभाषा क्या है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणं भग इति गणः, मतलब जिनमें ये संपूर्ण समृद्धि, बल, यश, सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य, 6 ऐश्वर्य है, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहा जाता है।
ये व्याख्या है, ये शास्त्र की व्याख्या है, परिभाषा है। तो हमें ये परिभाषा से भगवान को देखना चाहिए। जैसे हम गधे को देखते हैं तो हमारे दिमाग में व्याख्या होती है कि गधे ऐसा दिखता है। जैसे मैंने पिक्चर दिखाया गधे का, सब बोले ये गधा है, हा? और चूहे को देखते हैं या कोई गाय को देखते हैं या सोने को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो हमें तुरंत उसकी परिभाषा याद आती है और हम देखते कि यही है। तो कुत्ते को देखते हम ये नहीं बोलते ये गधा है। ऐसे ही भगवान की परिभाषा है, तो हमें जानना चाहिए भगवान कौन है, कैसे हमको भगवान समझ सकते हैं हम, कैसे। तो वो परिभाषा है सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी, सबसे बड़े त्यागी। कोई ज्ञानी हो सकते हैं तो वो सुंदर नहीं दिखते होंगे, कोई सुंदर दिखते होंगे वो धनवान नहीं होंगे, कोई धनवान होंगे तो उसको ज्ञान नहीं होगा, ऐसे है। तो सब में कुछ ना कुछ है लेकिन बाकी कुछ नहीं है। लेकिन भगवान वो है जिसमें परिपूर्ण मात्रा में ये सब है, और वही है भगवान। और वो सब परिपूर्ण मात्रा में है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में। तो इसीलिए ये परिभाषा में भगवान फिट होते हैं, इसीलिए हम कृष्ण को देख के बोल सकते हैं कि नहीं यही भगवान है, क्योंकि वो परिभाषा में बैठते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। तो फिल्म में भी बोला है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वो हिंदुओं के भगवान है। ऐसा हमें व्याख्या की गई है कि हिंदू के भगवान है। लेकिन जैसे महाराज जी ने बताया कि भगवान का वर्णन है कि भगवान कैसे कपड़े पहनते, वो दिव्य है, भगवान के वस्त्र दिव्य है, उनके आभूषण दिव्य है। तो आगे हम देखेंगे। तो भगवान को ऐसे जैसे शास्त्र दिखाते वो आंख से देखना चाहिए, नहीं कि ओ माय गॉड वाले ने बता दिया और हमने भगवान मान दिया। और भगवत गीता में भगवान ने बताया मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। हे धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ ऐसा कोई सत्य नहीं है। जिस तरह धागे में वो मोती गुथे हुए हैं, ऐसे ही सब कुछ मेरा आश्रित है। और देखिए यहां भगवान सोए हुए हैं और फिर भी पूरा ब्रह्मांड सब चल रहा है। मैं ये बताता हूं कि भगवान को कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, वो संपूर्ण है, अपने आप सब कुछ होता है। इच्छा मात्र से भगवान का कार्य हो जाता है। और भगवान कभी सोचते हैं कि मैं विश्व का सर्जन कर दूं बस, तो उनको ऐसे कुछ हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, चलो एक ब्रह्मांड बनाओ फिर दूसरा ब्रह्मांड बोलो, नहीं। भगवान एक उच्छ्वास करते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड निकल जाते हैं, और एक सांस लेते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड अपने आप चले जाते हैं। और ये जो फिल्म बनाने वाले हैं ना, कहाँ रहते हैं, छोटी सी जगह में रहते हैं। हाँ, एक बॉम्बे में रहते हैं समझिए। तो बॉम्बे भारत की अपेक्षा में क्या है, एक छोटा सा बिंदु है, और भारत ये एशिया की अपेक्षा में छोटा सा। और अगर हम पूरे विश्व का नक्शा देखेंगे तो भारत इतना है, और वो भारत में बॉम्बे ढूंढने के लिए हमको श्रम पड़ेगा। और ये जो पृथ्वी का नक्शा है, ऐसी पृथ्वी, ये जो ब्रह्मांड है उसके सामने कुछ नहीं है, दिखेगी भी नहीं। जैसे हम बहुत बड़े रात को अंधेरे में ऊपर तारे देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, क्या है, एक ग्रह है। तो पृथ्वी ऐसे एक छोटा सा स्टार है। हाँ, तो ऐसे जो ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों ब्रह्मांड भगवान फिर सोते सोते उच्छ्वास किया और करोड़ों ब्रह्मांड बन गए। तो ये भगवान है। फिल्म में बताया हुआ चश्मा पहने वाला भगवान नहीं है। बता दिया चश्मा पहना, सूट पहन लिया, भगवान ये नहीं होते। भगवान के वस्त्र दिव्य होते हैं, आभूषण दिव्य होते हैं। तो ऐसे भगवान को हमें समझना चाहिए। ये शास्त्र की आंख से हम देख सकते हैं, इसीलिए हम पिक्चर वालों की आंख से देखते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा है, वो बांसुरी बजा लिया वो भगवान हो गया। नहीं, भगवान ऐसे है, इसीलिए हमें भगवान की परिभाषा समझनी चाहिए। भगवान कैसे, वो शास्त्र के चक्षु से देखना चाहिए। हाँ, उसमें अज्ञान है कि भगवान की मूर्ति पत्थर है और उनकी पूजा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बताया ना फिल्म में। कितने लोगों ने देखा है फिल्म, शर्माए मत, दिखे तो समझ में आएगा। तो ऐसा फिल्म में दिखाया है कि भगवान की मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है, और भगवान की मूर्ति पत्थर है। लेकिन पद्म पुराण में श्लोक है, ये पद्म पुराण का एकमात्र श्लोक अगर हम समझ लेंगे ना, तो हमारा पूरा अज्ञान निकल जाएगा। इससे सभी के बारे में
देखिए क्या बहुत सुंदर श्लोक है, अर्चे विष्णु शिलार्दित पूरा श्लोक है, तो मैं उसका अनुवाद पढ़ूंगा कि जो परम भगवान के श्री विग्रह को पत्थर, लकड़ा या धातु में से बना हुआ मृत वस्तु समझते हैं, ये पहला आदमी, या आध्यात्मिक गुरु की जो परम भगवान के शाश्वत संगी है, उनको मृत्यु के और मृत्यु के अधोमुख जाने वाला समझते हैं, सामान्य इंसान समझते हैं वो, या वैष्णव कोई किसी जाति का है ऐसा समझते हैं, या शुद्ध भक्त या परम भगवान के चरण कमल को जो प्रक्षालन किया हुआ जल है, चरणामृत है, वो जल को एक साधारण पानी समझते हैं, जो कि ये जल है, प्रक्षालन किया हुआ जल कलयुग के सभी अनिष्ट असरों को दूर करने वाला है, उनको सामान्य जल समझते हैं, या परम भगवान के पवित्र नाम और मंत्र को जो कि सभी पाप को नाश करने वाले हैं, उनको सामान्य ध्वनि समझते हैं। मतलब भगवान के जप को सामान्य ध्वनि समझते हैं। और या हम सभी के परम भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को दूसरे देवताओं के समान समझते हैं, वो व्यक्ति नारकी बुद्धि वाला माना जाता है और वो नरक का वासी है। बस यही की श्लोक काफी है इन पूरी फिल्म का खंडन करने के लिए। उनमें ऐसे ही बताया है, जप करने का जरूरत नहीं है, भगवान को कुछ और बता दिया, सब देव देवता समान है, ऐसा बता दिया है, दिखा दिया ऐसा। तो हमें ये श्लोक पे विश्वास करना चाहिए, शास्त्र पे विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट, तो कैसे भगवान श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह ये पोस्ट बॉक्स का, टपाल पेटी का उदाहरण देते हैं कि जैसे एक गवर्नमेंट ने एक टपाल बॉक्स रखा है तो उसमें अगर हम पोस्ट डालेंगे, टपाल डालेंगे, तो वो अपने स्थान पर चली जाएगी। श्रील प्रभुपाद ने समझा है। ऐसे ही श्री विग्रह स्वयं भगवान है, तो उनको दर्शन करेंगे तो वो श्री भगवान को साक्षात मिल जाता है। हमारा बात हो सकता है, हम देख नहीं सकते कि भगवान ग्रहण करते, क्योंकि हमारी आंख इतनी ये नहीं है, शुद्ध नहीं है। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप सबको कैटरेक्ट मोतिया हुआ है, नेत्र बिंदु हुआ है, तो आप हमारे पास आइए, हम आपका ऑपरेशन करेंगे। तो ऐसे नेक्स्ट, तो श्रील प्रभुपाद राज विद्या पुस्तक में कहते हैं कि हमें भगवान को उनके दिव्य स्वरूप में तत्काल तुरंत देख नहीं सकते हैं। हमारी भौतिक आंखों के द्वारा हम पत्थर, मिट्टी, लकड़ा ऐसा ही देखेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण हमारी समक्ष अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, और ये ऐसा रूप है कि जिन्हें हम सहलाई से, बहुत सरलता से दर्शन कर सकते हैं, इसीलिए भगवान ने दिया है। परिणाम स्वरूप जो हमारा ध्यान मूर्ति में ही केंद्र में किया जाता, मूर्ति की ओर केंद्रित किया जाता है और प्रेम या भक्ति पूर्वक उनको समर्पण किया जाएगा, तो कृष्ण उनका प्रतिभाव मूर्ति के द्वारा हमें जरूर देंगे। और हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि साक्षी गोपाल की कथा है, जिसमें स्वयं भगवान ने भक्ति से बात की है। ये शास्त्र की बात है, भगवान ने बात की है, और आज भी वो भगवान है साक्षी गोपाल। उड़ीसा में आप जाइए, ये स्वयं भगवान अभी भी है, जो वृंदावन से चल के आए थे कटक, और फिर अभी उड़ीसा में है वो। तो स्वयं साक्षी गोपाल भगवान बात करते, और ये लोग बोलते कि ये पत्थर है। तो ये भगवान पत्थर नहीं, भगवान लकड़ा है, लकड़े की मूर्ति है, तो वो खाना खा सकते कि नहीं, कैसे? ये बहुत सुंदर प्रभुपाद ने समझा है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पुस्तक में। ये आप समझ सकते हैं, और ज्यादा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के पुस्तक में सब कुछ है। हम जो ये खंडन करते हैं, ये श्रील प्रभुपाद के पुस्तक से ही हम बता सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें बताया कि भगवान दूध लस्सी पीते हैं, ऐसा वो कभी अंधश्रद्धा से लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे घर में तो भगवान दूध पीते हैं। फिर हम फोन करते अपने मित्र को, अरे आप देखो आपके घर में भी भगवान दूध पीते हैं क्या? बीच में एक साल पहले, पिछले साल को एक ऐसी अफवाह आई थी कि चंद्रमा में साईं बाबा दिखते हैं, वो सत्य साईं बाबा। तो सब फोन करते हैं, तो देखते हैं, हाँ दिखते हैं। तो मैं भी बैठा था मेरे मित्र के पास, तो उसके पर फोन है, अरे देखो देखो जल्दी, आज चंद्रमा में साईं बाबा दिखते हैं। तो ऊपर गया, हम लोग गए टेरेस में, तो वो देखो दिखते हैं। बोला कहाँ दिखते हैं, दिखाओ। मुझे नहीं दिखे। नहीं दिखते, देखो। तो ऐसे है, ऐसी अंधश्रद्धा से हम मूर्खों की आंख से देखते हैं। वो उसके पूरे आंख कैसी है, एकदम मतलब पर्दा है, अंधा यथेर अंधे उपनीयमाना है।
तो एक अंधा है, हम उसके पीछे उसको पकड़ के हाँ ये तो हमें मार्गदर्शन देखे, तो वो गड्ढे में गिरेगा, खड्डे में गिरेगा और हमको भी गिराएगा। तो ऐसा है, ऐसे फिल्म पकड़ के हम चलेंगे तो हाँ वो तो गिरने वाले हैं और हमको भी गिराएगा, वो नरक जाने वाले, हमको भी नरक जाएगा। तो हाँ पॉइंट ये है कि भगवान ऐसे पीते हैं, दूध पीते हैं क्या? हाँ पीते हैं भगवान, लेकिन ऐसे नहीं कि आप मुंह के ऊपर चम्मच लगा दिया तो ये अंधश्रद्धा है। जैसे एक बार मैं इस्कॉन में नहीं था तो पहले बहुत साल पहले 15-20 साल पहले ऐसे आया था, भगवान गणपति दूध पीते हैं, तो हमने तो लगाया चम्मच, तो मैंने देखा चम्मच खाली हो रहा है। हाँ पीते हैं, मैंने बोला हाँ पीते हैं, फिर मालूम पड़ा कि वो चम्मच खाली नहीं, वो गिर के सब इधर से नीचे गिर गया। फिर मैं इस्कॉन में आया तो एक भक्त ने मुझे बताया कि प्रभु जी यहाँ एक जगह है, वहां पे कृष्ण भगवान गोदी में आके खाते हैं, आप जो भी देंगे वो खाएंगे। मैंने बोला मुझे ऐसा करने का जरूरत नहीं, मुझे मालूम है भगवान खाते हैं, लेकिन उसकी विधि होती है, भोग लगाना पड़ता है तो भगवान खाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। मतलब भगवान कोई भी इंद्रिय से दूसरा कार्य कर सकते हैं। जैसे भगवान आंख से खा सकते हैं, भगवान पैर से हाथ का कार्य कर सकते हैं, हाथ से मुंह का कार्य, हाथ से भी खा सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं भगवान कोई भी इंद्रियों से। तो जरूरी नहीं कि मुंह से ही खाए भगवान। जैसे भगवान ने सर्जन किया, कैसे सर्जन किया? सिर्फ ऐसे दृष्टिपात किया और सब जीव से भर गया। तो भगवान आंख से ये कर दिया, तो भगवान को जरूरी नहीं कि जनेंद्रिय का उपयोग करें, कोई भी इंद्रिय से भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि भगवान मुंह से ही खाए तो मुंह के पास नहीं, भगवान आंख से खाते हैं। और भगवान को 56 भोग, जैसे जगन्नाथपुरी में 56 भोग, कितना भोग लगाया जाता है, और हमारे सामने 10-15 आइटम रख दी जाए तो हम तो देख के इतना कैसे खाएंगे प्रभु जी। तो लेकिन भगवान कुछ भी खा सकते, कितना भी आप दो भगवान खा सकते हैं, लेकिन उसकी विधि होती है, उसके मुंह में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो वो भक्त को मैंने बोला मुझे मालूम है कि भगवान कैसे खाते हैं, वो विधि है, हमारे आचार्य हमारे गुरु सिखाते हैं, तो विधि से आप भोग लगाइए, तो वो भोग भगवान ले लेते हैं, वो जो भोग लगे वो सब खा जाते हैं, फिर वापस भगवान जादू से बाकी सब ऐसे एज इट इज रख देते हैं। तो जो अंधा होता है ना उसको मालूम नहीं पड़ता है कि भगवान कैसे, जिसको शास्त्र चक्षु नहीं है ना उसको मालूम, वो बोलता है कुछ खाया नहीं भगवान ने, जैसे का जैसा नहीं, वो सब ले लिया और फिर भगवान ने कृपा दे दी। ये शास्त्र की बात है। ये फिल्म वाले को कैसे दिखेगा, वो एक हाथ में शराब है और बोलेगा मैं भगवान के बारे में जानता हूं। क्या जानते हो, क्या जानते हो आप? कुछ नहीं जानते लोग, सब गधे हैं, गधे को कुत्ते बोलने वाले हैं, ये सब है, तो क्या हम जानेंगे। तो भगवान लेते हैं, और भगवान ने बोला है कि मुझे पहले अर्पण करो, जो भी तुम खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी कार्य करते हो, मुझे अर्पण करो। तो बोलते हैं नहीं करने की जरूरत है। फिर बोलते हैं भगवान को फूल माला चढ़ाने की जरूरत नहीं है, और तो शास्त्र में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। चाहिए, भगवान बोलते मुझे चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते कि भगवान को दो, कुछ तो दो, कुछ तो दो। क्या मुश्किल है एक पुष्प देने का, क्या मुश्किल है? एक तुलसी पत्र, एक फल, दूध, क्या मुश्किल है? गरीब से गरीब आदमी भी दे सकता है, और भगवान स्वयं मांग रहे कि मुझे दीजिए। तो क्या भगवान भूखे हैं? नहीं, वो हमारे कल्याण के लिए मांग रहे हैं कि मुझे अर्पण करो, फिर तो उसमें से सब पाप निकल जाएगा, और फिर यज्ञ आशीष आसीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः। जो मुझे यज्ञ के द्वारा अर्पण करते हैं वो मैं ग्रहण करता हूं, और वो व्यक्ति जो मेरा प्रसाद, यज्ञ के बाद जो प्रसाद बचता है, प्रसाद होती कृपा, वो खाते हैं, वो सब पाप से मुक्त हो जाता है। तो ये प्रसाद ही खाना चाहिए। ये हमें ये बाजार में से मिलते हैं ना सब, आलू पकौड़ी, चॉप कटलेट, ये पाव भाजी, ये नहीं खाना चाहिए, पाप है। भगवान को अर्पण करो, जो विधि है हमारे आचार्य ने दिखाया, भगवत गीता में दिखाया, तो भगवान सब ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, फिल्म का ज्ञान क्या है? वो बोलते कि भगवान के नाम के जप करने की जरूरत नहीं है। फिल्म की यह दलील है कि जब बालक को कुछ चॉकलेट, वो लोग दलील करते, कितने बढ़िया दलील करते हैं,
वो बोला बालक जब चॉकलेट चाहिए पिताजी से तो ऐसा नहीं बोलता पिताजी चॉकलेट दो, पिताजी चॉकलेट दो, पिताजी चॉकलेट दो, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो जप नहीं करता पिताजी का, या पिताजी को माला नहीं पहना था। तो वो लोग क्या बोलते कि ऐसे हम पिताजी के लिए बालक नहीं बोलता, तो हमें भी जप करने का क्या जरूरत है भगवान का? क्यों जप करने का जरूरत है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मत करो ये जप, क्या जरूरत है? क्यों जप करते हो? नेक्स्ट पॉइंट, क्यों जप करते हो आप? पद्म पुराण में कहा गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान नाम नामिनो। देखिए ये पद्म पुराण की बात है, शास्त्र की बात है, जो कि 4 खामियां नहीं, अपूर्णता नहीं उन्होंने लिखे हैं। तो शास्त्र में क्या है? कृष्ण के पवित्र नाम दिव्यता पूर्ण आनंदमय है। वो सभी आध्यात्मिक आशीर्वादों की बारिश करते हैं, क्योंकि वे नाम स्वयं कृष्ण है। स्वयं नाम कृष्ण है। कृष्ण सर्व आनंद के स्रोत है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और वो सभी दिव्य रसों की मूर्ति है। वो कोई भी अवस्था में भौतिक नहीं है और वे स्वयं कृष्ण से कम शक्तिशाली नहीं है। कृष्ण का नाम भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं होने के कारण उनका माया के साथ उसका कांटेक्ट का कोई प्रश्न ही नहीं है। कृष्ण का नाम हमेशा दिव्य है और मुक्त है। वो कभी भी प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बंधाया गया नहीं, बद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का पवित्र नाम और स्वयं कृष्ण एक है। कृष्ण का नाम और कृष्ण एक है। बहुत सारे हम इसके ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि कृष्ण और कृष्ण का नाम एक है। तो ये साधारण कृष्ण नाम के पवित्र नाम को कभी भी किसी को साधारण नहीं समझना चाहिए। जैसे हम ये बताते हैं कि हम बोलेंगे हमारे पिताजी 1 किलोमीटर या मंदिर के बाहर खड़े हैं और हम यहां से बोलेंगे पिताजी पिताजी पिताजी, तो उनको सुनाई नहीं देगा। क्योंकि पिताजी नाम और पिताजी व्यक्ति अलग है। लेकिन भगवान का नाम और भगवान एक होने के कारण जैसे ही हम बोलेंगे कृष्णा और तुरंत कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम और कृष्ण एक ही है। इसमें कोई एक सिंपल है, क्योंकि हम जो भी चीज देखते हैं जगत में वो द्वंद्व है, ड्युअलिटी है। जैसे पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है तो मैं बोलूंगा पानी 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 पानी, तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी। क्यों? पानी नाम और पानी वस्तु अलग अलग है। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान का नाम स्वयं भगवान है, तो हम कृष्ण को कृष्ण भगवान से कभी अलग नहीं करना चाहिए। इसीलिए जप हमेशा करना चाहिए। और जैसे ही हम जप करते हैं, आचार्य बताते हैं कि हमारी जीवा पर कृष्ण स्वयं डांस करते हैं। तो जप करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। हाँ, अच्छा, बृहद नारदीय पुराण में वर्णन है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 कतिरन्यथा। भगवान के पवित्र नाम 3 बार कहा है। आत्म साक्षात्कार के लिए प्राप्त करने, कलयुग में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का बीजा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए भगवान के पवित्र नाम का जप करना ही चाहिए। अच्छा, फिल्म में कहते हैं, फिल्म का अज्ञान क्या है? भगवान दारू पीने वाले नास्तिक के सामने प्रकट हो जाते हैं। देखिए भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में क्या कहते हैं? मैं मूर्ख एवं अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के समक्ष अपने आप को कभी प्रकट नहीं करता हूं। उनके लिए मैं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा आवृत रहता हूं और इसीलिए वो जानते नहीं है कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। और इसमें देखिए वो शराब पीने वाला, कांजी इसका नाम था, उसके सामने भगवान आ गया। कितना बड़ा मूर्खता, कितना बड़ा अज्ञान। नेक्स्ट, दूसरा अज्ञान, मंदिर में दान नहीं करना चाहिए। तो उसके सामने भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यज्ञ दान एवं तप के कार्य को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, वो अवश्य करना चाहिए। ये यज्ञ दान एवं तप महात्मा को भी शुद्ध करते हैं। देखिए, मतलब कोई भी हालत में हमें यज्ञ दान तप नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, गरीबों को भोजन देकर उनका दुख दूर करो। तो गरीबों ही क्यों गरीबों को ही भोजन दे? ये मिडिल क्लास वाले मतलब उच्च वर्ग के लिए धनवान लोगों के दुख को दूर क्यों नहीं करें ना?
वो लोग क्या दुखी नहीं है? अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, सब दुखी है। तो क्यों गरीबों पे ही जोर दिया जाता है कि गरीबों को ही दुख दूर करो? तो वास्तव में सब लोग दुखी है, सबको दुख है। भगवान स्वयं भगवद गीता बताए थे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो गरीब हो या अमीर हो, ये सभी चार दोषों, ये दुखों से पीड़ित है, कोई भी हो। तो जो व्यक्ति इन चार दुखों से बचाता है वही सच्चा आदमी है। सिर्फ गरीबों को खाना दे दिया, गरीबों को पैसा, ठीक है खाना दे दिया मैंने, वो बहुत भूखा था बेचारा, खाना दे दिया, तो कब तक? दूसरे दिन तक, बस दूसरे दिन वापस वो भूखा हो जाएगा, उसको भूख लगेगी तो वापस खाना दो, कब तक देते रहेंगे? ऐसा आप काम करो जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये मूल दुख है, वो निकल जाए। ये भगवद गीता में भगवान यही बताते हैं। तो ये हमें, तो सब दुखी है, धनी हो या गरीब हो। धीरू भाई अंबानी 65,000 करोड़ के मालिक, हाँ, मरने के टाइम क्या हालत थी बेचारे की, वो गरीब से भी बेकार हालत थी उनकी। वो पूरे नाक में उसकी नली थी, मुंह में नली थी, वो मरना चाहते थे, मर नहीं सकते। 5 दिन उनको रेस्पिरेटर पे, ये यंत्र पे जिंदा रखा गया। वो मर गए थे पर रखा, वो सांस चलता रहे, कुछ ऑफिशियल काम करना ताकि पैसा मिले, ये सब करना था। तो ऐसी हालत होती है, ऐसी मरना पड़ता है। तो इन लोगों का हमें दुख दूर करना चाहिए, इसीलिए हमें प्रचार करना चाहिए। तो जो भक्त प्रचार करते हैं लोगों को, इस्कॉन के भक्त प्रचार करते हैं लोगों को जन्म मृत्यु से छोड़ाने के लिए, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सिर्फ गरीबों को खाना देने से भूख नहीं। अच्छा, उसमें बताया है कि नरक में जो दुख दर्द दिया जाता है, दुख सजा दी जाती है, वो सजा बजा ऐसा नरक जैसा कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक नहीं होता है भाई। श्रीमद् भागवतम में है, श्रीमद् भागवतम में नरक का वर्णन है, 5वें स्कंद में नरक का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है। तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे जो गवर्नमेंट का कानून कायदा तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो उसको जेल में डाला जाता है और उसको सजा दी जाती है। किसी को जीवन जन्म टिप दिया जाता है, किसी को फांसी की सजा दी जाती है, किसी को दंड दिया जाता है। तो ऐसे ही जो ये सरकार के कायदे को, नियम को तोड़ते हैं उसको दंड दिया जाता है। ऐसे ही प्रकृति के नियमों को, भगवान के नियमों को जो भंग करता है उसको भी नरक में डाला जाता है। तो कैसे नहीं हो सकता ये सब? ये सिंपल चीज है, समझने में मुश्किल नहीं है, मूर्ख लोगों को ही मुश्किल लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान की भक्ति करने से समाज को क्या फायदा? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का भक्त मांसाहार नहीं करता, वो व्याभिचार नहीं करता है, नशा नहीं करता और जुआ नहीं खेलता। क्या ये स्वच्छ समाज का निर्माण नहीं होता? इससे जितने ही भक्त बनेंगे उतना अच्छा समाज का प्रगति होगा। क्यों? क्योंकि ये समाज शुद्ध रहेगा, ये व्याभिचार नहीं होगा, शराब नहीं होगा, ये निर्दोष पशु की हत्या नहीं करेंगे। तो ये अच्छा समाज का निर्माण करता है। और भक्त प्रचार करता है, लोगों को ऐसे नशे में से बचाता है और उनको जन्म मृत्यु का अच्छा रास्ता से निकलने का रास्ता दिखाता है। तो सबसे अच्छा समाज का निर्माण कर सकता है इस्कॉन का भक्त, और करता है। हम देखते हैं, बिना वो, उसको पर्सनल कोई अपेक्षा नहीं है, वो नहीं ऐसा प्रचार करता है जैसे वो ये ओ माई गॉड फिल्म ने प्रचार किया तो उनको तो 50 करोड़ मिल गया। हम प्रचार करते तो हमें पैसे के लिए नहीं प्रचार करते हैं, हम प्रचार इसलिए करते हैं कि लोग जन्म मृत्यु से बचे। वो लोगों को, फिल्म वाले लोगों को जन्म मृत्यु में डाल देते हैं, डालना चाहते हैं, और हम लोग आचार्य के उपदेश देकर लोगों को जन्म मृत्यु से निकाल रहे हैं। तो आप सोचिए कौन अच्छे हैं, ओ माई गॉड वाले या हम लोग इस्कॉन वाले? सिंपल है, अंधा भी बोल सकता है देखे बिना। अच्छा, भगवान पैंट शर्ट में दिखाया गया है, जो हमने क्लियर किया। भगवान दिव्य वस्त्र है, वो भगवान का रूप क्या है? ये तो बूढ़ा आदमी, 35 साल का बूढ़ा, इसको भगवान बना दिया है? और हम बोलते हैं हाँ कितना सुंदर दिखता है। भगवान की सुंदरता इतने सुंदर है, भगवान का माधुर्य इतना है कि स्वयं भगवान अपने प्रतिबिंब को देखते हुए बोलते ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है? भगवान इतने सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा मदन मोहन। वो कामदेव को भी साइड पे कर देते हैं, इतने सुंदर भगवान दिखते हैं। तो उनकी क्या सुंदरता है, इसीलिए भगवान के एक ऐश्वर्य सुंदरता। तो खुद भगवान वो अपनी सुंदरता को देख के मोहित हो जाते हैं, द्वारके की लीला में है।
तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि भगवान इतने सुंदर है, ऐसे 35 साल के नहीं है, हमेशा युवान रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, नव यौवनम च, हमेशा युवान रहते हैं, तो वो भगवान है। ऐसे पैंट शर्ट में दिखाया गया। ये तो क्या है कि ये हमारे जो राष्ट्रपति है ना, उसको भिखारी का वस्त्र पहना दिया, ऐसा। कौन देख सकता, हमको पूरे फिल्म में गधा बनाते हैं और हम वो गधे बनने के पैसे देते हैं, बस। इन शॉर्ट ये फिल्म का सार यही है कि पूरे हिंदुस्तान को गधा बनाना है और उनसे पैसा लेना है, और हम लोग धर्म के नाम से वाह वाह करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। ये फिल्म के लिए लास्ट ये मैसेज है, हम लोग उनको मैसेज देते हैं, फिल्म वाले को, और जिन्होंने फिल्म की प्रशंसा की उन सभी के लिए एक हम मैसेज देते हैं। याद रखिए, भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के पास कोई आर्थिक लाभ की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करता है। वो लोग बोलते हैं ना, सब लोग भगवान के लिए कुछ मांगने के लिए करते हैं, नहीं, भगवान के भक्त ऐसे नहीं करते हैं। भक्ति करना सभी जीव का स्वभाव है। आप फिल्म वाले लोग मनुष्य जीवन के ध्येय जानते नहीं हैं, और भक्तों की कृपा के बिना आप जान भी नहीं सकेंगे। ढोंगी बाबा, ढोंगी अवतारों को खुला करने के लिए हम आपका आभार मानते हैं, लेकिन फिल्म में आपने जो भगवत गीता यथारूप, आपने फिल्म में दिखाया है, भगवत गीता यथारूप को दिखाया है, बोला कि ये पढ़ना चाहिए, हाँ ऐसा बोला भी है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं इसको। लोगों को बोला आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ 3 श्लोक निकाले, 4 श्लोक भगवत गीता में से निकाल के पूरा पिक्चर बना दिया। नेक्स्ट, तो आपने कैसे पिक्चर बनाया कि आपने भगवत गीता के 4-5 श्लोक लेकर फिल्म बनाई, वो अर्धकुकुटी न्याय है। हाँ, श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता उनकी संपूर्णता के साथ ही स्वीकारनी चाहिए। हमें ऐसे आदमी जैसा नहीं बनना चाहिए जो सोचता है कि मैं मुर्गी का सर काट दूंगा तो मैं मुर्गी को खाने खिलाने की जरूरत नहीं है और मैं उनके पास अंडा प्राप्त करूंगा। तो एक व्यक्ति था, तो एक मुर्गी थी, तो अंडा देती थी, तो पर उसको खिलाना पड़ता था हर रोज। तो उसने सोचा ये खिलाने का पैसा क्यों डालूं मैं, हाँ क्यों खिलाऊं, अच्छा उसका सर काट दो, फिर अंडा तो पीछे से देते हैं, तो अंडा मैं लेता रहूंगा। तो इन्होंने ऐसा किया, तो मुर्गी का सर काटने से वो अंडा देगी नहीं देगी। तो इन्होंने ऐसा किया अर्धकुकुटी न्याय कि भगवत गीता का 2-4 श्लोक ले लिया और पूरे धर्म की हत्या कर दी। वो सोचा यही धर्म है और पूरा अधार्मिकता दिखाया। हाँ, तो आपको, हे मूर्ख, क्यों भगवान और उनके उपदेशों को आपके स्वार्थ के लिए मनगढ़ंत अपने तर्क से रजू करते हो। तुम्हारी धर्म के प्रति अज्ञानता के द्वारा आप मूर्ख साबित हुए हैं। और आप ऐसा थोड़ा भी मत समझिए कि भक्ति मूर्ख और जो आइडियल लोग, मतलब जो काम नहीं करते, उनका कार्य है। भक्त मूर्खों का कार्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ही सर्वोत्तम कार्य है और सभी मनुष्य को भक्ति करनी ही चाहिए। सिर्फ भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जाता है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भक्त्या माम भी जानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वते ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मूल रूप से जाने जा सकते हैं, और ऐसी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मेरी पूर्ण चेतना में होते हैं, तब वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये देख के आप लोग भगवत गीता यथारूप एक श्लोक पढ़िए, और वो पढ़ेंगे तब आप वैकुंठ क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, वो समझ सकेंगे और भगवान के धाम जा सकेंगे। और अगर आप ओ माय गॉड फिल्म देखेंगे तो सीधे नरक के। और अभी ये महीने में मैंने एक आर्टिकल लिखा है भगवत दर्शन में, नरक यात्रा और वैकुंठ यात्रा। तो यहाँ मैगजीन अवेलेबल होंगे पीछे, तो आप पढ़ सकते हैं कि स्वर्ग नरक में कैसे जा सकते, हम वो यात्रा कैसे कर सकते, और वैकुंठ में कैसे। तो ये है। वैसे गुरु महाराज ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया कल परसों वल्लभ विद्यानगर में। आप उनकी साइट से, नेक्स्ट ये वेबसाइट है, वहां से आप ये लेक्चर सुन सकते हैं। मैंने एक्चुअली फिल्म से लिया है, लेकिन महाराज बहुत सुंदर ये फिल्म के बारे में बताया है। वो पूरा प्रवचन है, 20 मिनट का इंग्लिश में है, और हिंदी में प्रवचन अहमदाबाद में भी दिया है। तो आप ये साइट नोट कर लीजिए, आपको यहाँ से प्रवचन मिलेंगे।
हाँ, आज का भी प्रवचन मिलेगा, तो आप ये सबको बांट दीजिए, ताकि ये आप साइड पे देखिए। देखिए, हमें ऐसे लोगों के सामने ये प्रचार करना चाहिए कि ये लोग समाज को मूर्ख बना रहे, समाज को गधा बना रहे हैं और हाँ, समाज को नरक की ओर ले जा रहे हैं। जब जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो लोगों को भगवान की ओर ले जाते हैं, भगवान के धाम ले जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट, बाद में माता जी, बाद में नेक्स्ट। तो देखिए, आप सब लोग मिलके बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई है प्रश्न? ગોકુળ મથુરા વૃંદાવનના ઘરે મંદિર બનાવી લોકોની શ્રદ્ધા વિશ્વાસ સાથે ઠગાઈ કરે છે, તે અંગે શું માનવું જોઈએ? मतलब गोकुल मथुरा और वृंदावन में लोग अपने घर में मंदिर बनाकर चीटिंग करते हैं और लोगों के विश्वास के साथ चीटिंग करते हैं, तो उनके बारे में क्या मानना? मतलब लोग भक्ति भी करते और चीटिंग भी करते हैं, ऐसा ही प्रश्न? नहीं, अपने घर पर मंदिर बना दिया और लोगों के साथ चीटिंग कर दी। अच्छा। मतलब ये धाम, वृंदावन धाम है, मथुरा धाम है, लोग अपना घर में मंदिर बना दिया और वो पैसे कमाने के लिए वो चीटिंग करते लोगों के पास, वही प्रश्न है। हाँ। तो उनके बारे में क्या कहना है? तो देखिए, इसीलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हम लोग भगवान क्या है वो समझना चाहिए। तो हमें अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। तो जो वो ठगे कौन जाएंगे? जो भगवत गीता नहीं पढ़ते वो। तो जिन्होंने कभी सोना देखा नहीं है और उनको मालूम है कि सोना मतलब पीला होता है, जैसे धातु होती है, तो जिन्होंने मालूम है कि सोना क्या होता है, तो वो ठगे जाएंगे। कोई अपनी टिकता दे देगा उनको, तो बोलेगा हाँ ये सोना है, तो ठगा जाएगा। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि भगवान क्या होते हैं, भक्त क्या होते हैं, और भगवान और हम क्या होते हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध होता है, हम कौन है, हम क्यों दुखी, ये सब हमें समझना चाहिए शास्त्रों से। ऐसे फिल्म से देख के नहीं, शास्त्रों से समझेंगे तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी हम चीटर के सामने हम ठगे नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हमें ये भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो कोई भी आगे हमारे सामने खड़ा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि आप सही है गलत है, बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें तत्व ज्ञान भगवान ने समझाया है। हमें पूरा उपदेश दिया है, तो हम वो उपदेश देंगे, यही शिक्षा है। अगर हम ये शिक्षा प्राप्त करेंगे तो कोई भी चीटर आके हमें ठगाएगा नहीं, हमें ठगा नहीं सकता है। वो लोगों को ठगा सकेगा, जिसको ज्ञान नहीं है उसको ठगा सकेगा, लेकिन हमें नहीं। 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। लेकिन कोई मूर्ख आके बोलेगा 1 + 1 = 5, तो जो जानते हैं कि 1 + 1 2 होता है, वो बोलेगा तुम गलत हो। ठीक है। ऐसे ही जो भगवान का विग्रह दिखा के बोलता है, चीटिंग करता है, तो जो सच्चा, जो जिन्होंने भगवत गीता पढ़ा है, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, वो बोलेगा ये चीटर है। तो हम क्यों बोलते हैं कि ये बाबा चीटर है? क्यों? हमें मालूम है, लोग जाते हैं कि मिट्टी सोना निकाल देते और बोलते हैं कि ये भगवान है, पर हम जानते हैं कि वो चीटर है। ये जादू तो कोई भी कर सकता है। ये बड़ोड़ा में हजारों जादूगर ऐसे होंगे, और मैं भी जादू थोड़ा बहुत जानता हूँ, भगवान बन गया। ये समझना चाहिए। तो भगवान महान जादूगर है, भगवान ऐसे जादू करते हैं वो कोई नहीं कर सकते। तो ऐसा वो इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। गुरु क्या होते हैं, सच्चे गुरु क्या होते हैं और ढोंगी क्या होते हैं, वो समझना चाहिए। हम श्री प्रभुपाद